अगर कोई इंसान अपने जीवन में असफल हो जाते हैं तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि असफल होने के बाद जब सफल होते हैं तो उस सफलता का आनंद बहुत ज़्यादा होता है। ग्रामर कॉन्सेप्ट में आगे देखेंगे। आज मेरा कॉन्सेप्ट है कि जब अंक के बाद मापक आए और मापक के बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा है, तो मापक तो सिंगुलर बने रहने के लिए बाध्य हो जाएगा, परंतु जिसे मापा जा रहा है वह सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। वह जैसा होगा वैसा क्रिया लेगा। इसको राइटिंग में हम लोग लेते हैं। हम लोग का रूल है अगला, यदि अंक के बाद मापक आए और मापक के बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा है, जिसे मापा जा रहा है, तो मापक तो सिंगुलर होने के लिए बाध्य हो जाएगा, परंतु जिसे मापा जा रहा है, जिसे मापा जा रहा है वह सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। जैसा होगा वैसा क्रिया लेगा, वैसा क्रिया लेगा। अपना कॉन्सेप्ट है, यदि अंक के बाद मापक आए, अंक के बाद मापक आए और मापक के बाद उसका नाम, मापक के बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा है, तो मापक तो सिंगुलर बना रहेगा। ये मापक तो सिंगुलर बना रहेगा, सिंगुलर होने के लिए बाध्य हो जाएगा, परंतु जिसे मापा जा रहा है वह सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसा होगा वैसा क्रिया लेगा। मतलब ये सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर क्रिया देंगे, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल क्रिया देंगे। अब यहाँ से एग्जाम्पल है, कहते हैं 5 लीटर मिल्क इज मच। तो 5 है अंक है, लीटर मापक है और लीटर सिंगुलर है। 5 लीटर मिल्क इज मच मैंने कहा, तो 5 एक अंक है, लीटर मापक है, तो लीटर क्या है, सिंगुलर है। और 5 लीटर मिल्क क्या है, मिल्क को माप रहे हैं, जिस चीज़ को माप रहे हैं वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो मिल्क क्या अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे सिंगुलर है और इसी के अकॉर्डिंग क्या है, इज आया। 5 लीटर मिल्क इज मच। फिर अगला है 5 डजन पेंसिल्स आर नीडेड। तो 5 क्या है, अंक है, डजन क्या है, मापक है। 5 डजन पेंसिल को माप रहे हैं, तो 5 डजन पेंसिल्स, अब पेंसिल्स है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। 5 डजन पेंसिल्स आर और फिर नीडेड। चलिए इसको राइटिंग में लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल में देखेंगे 5, एग्जाम्पल में 5 लीटर मिल्क इज मच। यहाँ पे क्या है, 5 एक अंक है और ये मापक है, ये अंक है, ये मापक है। तो मैंने कहा अंक के बाद मापक आए, मापक के बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा है, तो इसे माप रहे हैं, इसे माप रहे हैं हम यहाँ पे, इसे माप रहे हैं। तो मैंने कहा 5 लीटर
अंक आए, अंक के बाद मापक आए, मापक के बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा है, तो इसको माप रहे हैं, तो वो सिंगुलर भी हो सकता है, पुलर भी हो सकता है। और फिर जब ये सिंगुलर रहेगा तो यहाँ पे सिंगुलर क्रिया आएगा, तो मिल्क क्या अनकाउंटेबल है, तो ये सिंगुलर है, तो ये इज हो गया, मिल्क इज मच। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 5 डजन पेंसिल्स आर नीडेड। मैंने क्या कहा, अंक के बाद क्या है, मापक आए, तो मापक सिंगुलर बना रहेगा, लेकिन जिसको मापा जा रहा है वो सिंगुलर पुलर दोनों हो सकता है। तो ये पेंसिल्स क्या है, ये पुलर है, यहाँ पे सिंगुलर था मिल्क, यहाँ पे पेंसिल्स पुलर है, और यहाँ पर जब ये पुलर है तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आर हो गया, ये वर्ब हो गया यहाँ पर। फिर यह क्या, 5 डजन पेंसिल्स आर नीडेड, मतलब 5 डजन पेंसिल की ज़रूरत है, इसका मतलब हो गया 5 लीटर मिल्क इज मच, 5 लीटर मिल्क क्या बहुत ज़्यादा है, सफिशेंट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, ऑफन पेरेंट्स ऑफ 5 years old child are seen planning and anxiously for their child's higher education। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या एरर है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एरर फाइंड करेंगे हम लोग। पूछा गया क्वेश्चन है, ऑफन OFTN ऑफन पेरेंट्स ऑफ 5 years old child are seen planning। often parents of 5 year old child are seen planning। often parents of 5 year old child are seen planning and anxiously ANXIOUS anxiously और child are seen for their child's higher 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 education। ये क्वेश्चन था। अब एरर क्या है इसमें देखते हैं हम लोग। ऑफन, ये ओ है, OFTEN ऑफन, ऑफन पेरेंट्स ऑफ 5 years। और देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये अंक है और अंक के बाद मापक है, यहाँ पे क्या होगा, ईयर्स नहीं होगा। 5 year old child आर, तो यहाँ पे आर लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ओल्ड चिल्ड्रेन हो जाएगा, पुलर हो जाएगा। चिल्ड्रेन आर सीन प्लानिंग एंड एंक्सियसली फॉर देयर चाइल्ड्स हायर एजुकेशन। इसका मीनिंग क्या होगा, ट्रांसलेशन कह रहा है कि ऑफन पेरेंट्स ऑफ 5 years ओल्ड चाइल्ड, 5 साल के बच्चे जो होते हैं उनके पेरेंट्स के बारे में कहा गया है कि अक्सर 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स जो है, देखा जाता है, ऐसा देखा गया है कि वो प्लान करते हैं और परेशान रहते हैं बच्चे के, अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए। यानी कि 5 साल के जो बच्चे रहते हैं उनके मम्मी पापा जो है प्लानिंग करते हैं और परेशान रहते हैं कि बच्चे की पढ़ाई कैसे की जाए, अच्छी एजुकेशन कैसे मिले। यही इसका ट्रांसलेशन था। और यहाँ पे एरर किस तरह से हम लोग फाइंड किए, अंक है, अंक के बाद मापक है, मापक के बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा है, तो अंक के बाद अपना कॉन्सेप्ट है, अंक के बाद मापक आए तो मापक सिंगुलर रहेगा, लेकिन जिसे मापा जा रहा है वो सिंगुलर पुलर दोनों हो सकता है, वह जैसा रहेगा वैसा क्रिया देंगे। तो ये ओल्ड चाइल्ड लिखे हुआ था, यहाँ पे आर था तो मैंने इसको ओल्ड चिल्ड्रेन कर दिया, और अंक के बाद मापक, ये सिंगुलर मैंने इसको बना दिया, इसका एरर था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था इसी कॉन्सेप्ट से। अब आगे देखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट हो जाएगा अपना, अगला कॉन्सेप्ट है अगर अंक के बाद दोबारा अंक आए, उसके बाद मापक, उसके बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा है, तो मापक तो सिंगुलर बना रहेगा, परंतु जिसे मापा जा रहा है वह पहले वाले अंक के अनुसार सिंगुलर पुलर दोनों हो सकता है। वह जैसा होगा वैसा क्रिया देंगे। इसको राइटिंग में लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट है, यदि
अंक के बाद पुनः अंक आए, उसके बाद मापक, उसके बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मापक तो सिंगुलर बना रहेगा, लेकिन जिसे मापा जा रहा है वह पहले वाले अंक के अनुसार सिंगुलर पुलर दोनों हो सकता है, सिंगुलर या पुलर दोनों हो सकता है। वह जैसा होगा वैसा क्रिया लेगा, वैसा क्रिया लेगा। कॉन्सेप्ट क्या अपना? यदि अंक के बाद पुनः अंक आए, एक ठो अंक रहेगा, फिर दोबारा भी अंक आएगा, उसके बाद मापक आएगा, उसके बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा है, तो ऐसी तीन बात है ना। एक अंक के बाद एक अंक आया, फिर मापक आया, उसके बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में होगा मापक सिंगुलर रहेगा एक बात, लेकिन जिसे मापा जा रहा है वो सिंगुलर भी हो सकता है और पुलर भी हो सकता है, पहले वाले अंक के अकॉर्डिंग। पहला वाला अंक अगर सिंगुलर रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर डालेंगे, पहला वाला अंक अगर पुलर रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुलर डालेंगे। देखते हैं इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कहते हैं इस तरह से, कहते हैं 1 5 रुपी नोट इज मिसिंग। तो 1 5 रुपी, 1 एक नंबर है, फिर 5 एक नंबर है। 1 5 रुपी, रुपी क्या है? मापक है। नोट क्या है? इसको नोट को माप रहे हैं, तो 1 पहले में 1 है, तो यहाँ पर नोट हो गया, इज मिसिंग हो गया। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं, 5 5 रुपी नोट्स आर मिसिंग कहते हैं। तो शुरू में 5 था, तो यहाँ पे नोट्स आ गया, है ना। और रुपी क्या है? यहाँ पे मापक है, और जब नोट्स है तो आर हो गया। 5 5 रुपी नोट्स आर मिसिंग। इसको राइटिंग में लेते हैं, फिर समझते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आगे इस तरह से हो जाएगा। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देखेंगे इसका, 1 5 रुपी नोट इज मिसिंग। 1 5 रुपी नोट इज मिसिंग। देखिए यहाँ पे 1 एक नंबर है, 5 एक नंबर है। अंक के बाद पुनः अंक आए, उसके बाद मापक, ये अंक हो गया, ये अंक हो गया, ये मापक हो गया। और यहाँ पे नोट क्या है? इसे मापा जा रहा है, इसे मापा जा रहा है, मापा जा रहा है। नोट को हम लोग माप रहे हैं। तो देखिए अंक के बाद पुनः अंक आया, उसके बाद मापक आया, उसके बाद जिसे मापा जा रहा है। तो ये जिसे मापा जा रहा है, ये जो है इसके अकॉर्डिंग क्या आया? यहाँ पे नोट आया। अगर यहाँ पे 5 रहता तो यहाँ पे नोट से लिखते। अगला एग्जाम्पल देखिए, और जब ये सिंगुलर हुआ तो यहाँ पर इज हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा 5 5 रुपी नोट्स आर
मिसिंग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अंक है, अंक के बाद पुनः अंक है, अंक है, अंक के बाद पुनः अंक है, ये मापक है, ये अंक हो गया, ये अंक हो गया, ये मापक हो गया, इसे मापा जा रहा है, मापा जा रहा है, मापा जा रहा है इसे, है ना, इसे मापा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या हो गया, नोट्स हो गया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट्स हो गया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट्स हो गया, इसके अकॉर्डिंग, इस 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट्स हो गया। और जब यहाँ पे नोट्स हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया। 5 रुपये नोट्स आर मिसिंग। इस पहले वाले अंक के अनुसार जिसे मापा जा रहा है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, मैंने लिखा है। इस नंबर के अनुसार यहाँ पे नोट्स आया, यहाँ पे इस नंबर के अनुसार यहाँ पे नोट आया, ये मापक है, ये दूसरा नंबर है, ये पहला नंबर है। पहले वाले अंक के अनुसार जिसे मापा जा रहा है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का सिलेक्शन करेंगे। ये पहला वाला अंक है, पहले वाले अंक के अकॉर्डिंग नोट्स हो गया यहाँ पर, और इस नोट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर हो गया। या इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ए 5 member committee was of the view that the present service condition of the employees of the company are quite good। इसको देखते हैं, राइटिंग में लेते हैं, फिर समझते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से पूछा हुआ क्वेश्चन था। ए 5 member कमिटी, एग्जाम्पल है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ए 5 member committee was of the view that the present service condition of the employees of the company are quite good। अब देखिए यहाँ पर, देखिए एक नंबर है, एक 5 सदस्यीय कमिटी की बात हो रही है। ए 5 member, एक नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर मापक, ये भी अंक है, ये एक अंक है, ये एक अंक है, ये मापक है, और इसे मापा जा रहा है, इसे मापा जा रहा है, मापा जा रहा है ना। फिर क्या हो गया, ए अंक के बाद पुनः अंक आए, फिर मापक आए, फिर इसे मापा जा रहा है। ये पहले वाले अंक के अनुसार सिंगुलर है, ये कमिटीज नहीं है। यहाँ पे वाज है, इस कमिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज है, ऑफ द व्यू दैट द प्रेजेंट सर्विस कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर क्वाइट गुड। ये क्या कर सकता था, यहाँ पे कमिटीज कर सकता था। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इस तरह से वर्क कर लेंगे, है ना, वर्क कर लेंगे। कमिटी है, वहाँ पे वर्क कर लिए, और वर्क कर लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इसका ट्रांसलेशन जान लीजिए। एक 5 सदस्यीय कमिटी का क्या है, विचार है कि द प्रेजेंट सर्विस कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर क्वाइट गुड। कह रहा है एक 5 सदस्यीय कमिटी बनी है, उसका विचार यह है कि जो सर्विस कंडीशन है, जो कंपनी का सर्विस कंडीशन है वर्तमान में, उसके जो एम्प्लॉय है वो उनका विचार है कि बिल्कुल सही है, यहाँ पे सब चीज़ ठीक ठाक है। 5 सदस्यीय कमिटी बनी, उनका विचार है कि सर्विस कंडीशन जो है कंपनी का, एम्प्लॉय का, उसका जो उस पर जो कर्मचारी लोग हैं उनका सर्विस कंडीशन कंपनी में बिल्कुल सही सलामत है, कोई इसमें शिकायत की ज़रूरत नहीं है, ये कह रहा है। और मैं इस वीडियो को यहीं से रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।